हेलो, दिस इज नौशाद अहमद एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्लेंड कट। आई थिंक ब्लेंड कट जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडी हेयर कट है और उसके अंदर 3 तरह की वेरिएशन है मेरे हिसाब से, जो कि मेन लाइनिंग कट होता है। वन इज स्ट्रेट कट, सेकंड इज यू कट एंड थर्ड इज इन्वर्टेड कट। तो आई थिंक जो सबसे डिफिकल्ट कट है वो है इन्वर्टेड ब्लेंड। लाइनिंग बनाना सबसे मुश्किल काम है, स्पेशली जो हमारा हेड शेप होता है वो राउंड होता है और जो हमारा नेक होता है वो राउंड होता है। सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक स्ट्रेट लाइन, हाउ टू मेक इन्वर्टेड लाइन एंड विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। एंड मुझे लगता है ये जो कट है हेयर इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा ट्रेंडी हेयर कट है, जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगा। अगर आपको लाइनिंग बनाना आ गया, इसका मतलब आपको ब्लेंड करना आ गया। आपको ये गोल जो हेड शेप है उसके अंदर अगर आपने स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर लिया, इसका मतलब आपने अच्छा ब्लेंड काटना सीख लिया। और इसकी जो सेक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, बहुत ज़्यादा नीट होते हैं, तभी आप इस कट को अच्छा कर सकते हो, नीट कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू द इन्वर्टेड ब्लेंड एंड यू कैन सी द माय मॉडल हियर। She has medium length, like shoulder length, and ideal for a shorter haircut. So I'm going to show you how to do with section by section. तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, उससे पहले मैं करता हूँ बालों को वॉश, अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनर। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको आपके हेयर कट के अंदर क्वालिटी चाहिए तो आपका वॉश अच्छा होना चाहिए, आपकी कंडीशनिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छा कट दे सकते हो, तभी आप अच्छा लुक दे सकते हो जो कि विदाउट बुर्राई अच्छा फॉल करे। बिकॉज आपको बालों का नेचर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बालों का नेचर नहीं समझ पाओगे तो आप उसको अच्छा, स्पेशली जब आप शॉर्ट कट करने जाते हो, यू कैन सी सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है हमारे जो नेक लाइन है, बालों का जो नेचर है, आपको वो जानना जरूरी है। यू कैन सी दिस द फ्लोइंग लुक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड व्हेन यू गोइंग टू डू द शॉर्टर हेयर कट। सो आपको हेयर लाइन चेक करना चाहिए all over the head shape, whether at the side or back. So make sure आप अच्छे से before wash आप analyze कर लोगे कि आपके बालों का nature क्या है। If you see this hair is the growth pattern is going this way. So होने क्या वाला है जब आप इसको straight काटते हो, they're going to shrink up. So I'm going to show you how to control and how to cut short hair, especially when you make a straight line on the round neck, or you're going to keep the longer, that means inverted blend. So you will see after the wash how to do inverted blend cut. So this is my model after the wash. You can see here we have washed it properly, shampoo, conditioning, and उतना ड्राई करें जितना पानी टिप ना करें। So हमारे बाल गीले हैं बट पानी टिप नहीं कर रहा है। You can see this. Okay. So number 1 is सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जब आप छोटे बाल काटते हो, सेक्शनिंग। आई थिंक मुझे लगता है कि अगर अच्छे बाल काटने, छोटे बाल काटने, आपके सेक्शनिंग जितने नीट होंगे उतना ही अच्छा कट होगा। सो आई टुक सेंटर पार्टिंग, सेंटर से डिवाइड किया हमने बालों को। सबसे इंपॉर्टेंट काम जब आप आगे वाले बालों को बड़ा रखना चाहते हो तो आपको इसको कितना सेपरेट करना है। सो आई वुड से क्राउन टू बिहाइंड द ईयर। आई थिंक जो ये एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कहाँ पीछे वाले बाल कितने काटने और आगे वाले बालों को कितना काटना है। सो यू कैन सी माई सेक्शन, एंड मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ सेपरेट, यानी कि ये आगे वाले बाल हैं, स्लाइटली ट्विस्टेड एंड सेक्शन एरिया मैंने ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। सिमिलर अदर साइड, जैसे मैंने कहा कान के पीछे तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कहां तक सेपरेट करना है। स्पेशली जब आप छोटे बाल काटते हो, मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो है वो है इन वाले बालों को बैलेंस करना। बिकॉज ईयर का जो डिग्री है, कान का जो लिफ्टिंग है, वो हमारे कट को बहुत ज्यादा शॉर्ट टू लॉन्ग दिखाता है। नाउ you start with the back, and you can see this divided from the back. सबसे पहला सेक्शन हाफ इंच सेक्शन। जैसे मैंने बताया था कि इस कट के अंदर जो सेक्शनिंग का रोल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जितने नीट सेक्शन, जितने पतले सेक्शन, उतना अच्छा कट होने वाला है, उतना नीट कट होने वाला है। सो मेरा जो सेक्शनिंग का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्ट्रेट लाइन। और जैसे मैंने कहा कि जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कहाँ बनाना है और कितना लंबा रखना है, कितना शॉर्ट रखना है, उसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो ये बाल है इसका जो नेचुरल फॉल है उसको समझना जरूरी है। सो मैंने क्या किया, मैंने एक लेंथ डिसाइड किया बिल्कुल सेंटर से। So this is my guideline. Now this is my shortest part. As I said, it's going to be short to long. So what I'll do, I'll hold it, grip बनाया, slightly tilted. You can see this, short to long, short to long, and बिल्कुल प्रेशर नहीं दे रहा हूं मैं बालों को, because इस कट के अंदर अगर आपने प्रेशर दिया इसका मतलब क्या हुआ, they're going to shrink up. So आपको बिल्कुल नेचुरल काटना है, आपको बिल्कुल नेचुरल काटना है। सिमिलर अदर साइड। सबसे ज्यादा मुश्किल काम यही होगा कि आपको पहले सेक्शन में एग्जैक्ट गाइडलाइन बनाना है। नाउ हाउ विल आई से कि मुझे इतना टिल्ट रखना है, तो आसान तरीका क्या है, लॉन्गेस्ट एंड जो मैंने लॉन्गेस्ट रखा है उन दोनों को एक बार चेक कर लेता हूं, जस्ट फॉर अ रेफरेंस, एक रेफरेंस के लिए कि मुझे इतना लंबा रखना है इस साइड से भी, ताकि दोनों साइड जो है वो एक्चुअली लॉन्ग टू शॉर्ट टू लॉन्ग आए। सो सबसे ज्यादा मुश्किल काम पहले सेक्शन में है, उसके बाद मुझे लगता है कि इस गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी प्रोवाइडेड यू फॉलो इट ब्लाइंडली। अगर आपने अच्छा गाइडलाइन बनाया है तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो है वो अच्छी गाइडलाइन बनाना है। बालों को थोड़ा सा गीला करता हूं, थोड़ा सा गीला रखता हूं। इस गोइंग टू बी लाइक अ कॉन्केव शेप। Going to be like a concave shape, slightly neat look, because आपको जितना इसमें आप मेहनत करोगे उतना ही आपका कट अच्छा आने वाला है। तो सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा हमें गाइडलाइन बनाने में लगेगा। मैंने बोला था बालों का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा श्रिंक करता है, सो हमें अच्छा गाइडलाइन बनाना है। जैसे मेरा ये गाइडलाइन बन गया, अब मुझे करना क्या है, मुझे अच्छा इसको फॉलो करना है बहुत पतले पतले सेक्शन के साथ। ऐसा लगता है कि हम बहुत पतले सेक्शन लेते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है, बट मैं कहता हूं जितना आप पतले सेक्शन लोगे उतना ही फास्ट कट होगा और अच्छा कट होगा। तो आई एम टेकिंग 50-50 एंड एज आई सेड, अगर आपकी गाइडलाइन अच्छी है, यू जस्ट हैव टू फॉलो इट, just have to follow it, just have to follow it, just have to follow it। सिर्फ आपको उसको फॉलो कराना है। तो मैंने क्या बोला, जो पहला जो सेक्शन है उसके अंदर आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज अगर वो गड़बड़ हुआ, अगर आपकी गाइडलाइन ही खराब बनी है, इसका मतलब आपका पूरा कट खराब हो जाएगा, पूरा कट आउट ऑफ शेप जाएगा। देखा, हमारा गाइडलाइन हमें दिख रहा है एंड एग्जैक्टली 50-50, यानी कि आधे बाल इधर आधे बाल इधर, एंड इट बिकम लाइक अ इन्वर्टेड लुक, एग्जैक्टली शॉर्ट टू लॉन्ग। और जैसे मैंने बोला, बालों को ज्यादा खींचना नहीं है, बालों को ज्यादा खींचना नहीं है। जितने छोटे बाल कट रहे हैं उतना ही डिफिकल्ट है बालों को ग्रिप करना, उतना ही डिफिकल्ट है बालों को कंट्रोल करना और बालों के नेचर को समझना। So you can see this, my section is very very thin, यानी कि जो मेरे सब सेक्शन है बहुत पतले सेक्शन है। इससे फायदा क्या है कि जब आप इतने पतले सेक्शन निकाल के काम करते हो, you get the exact guideline, you can see the guideline, and as I said, it should be completely half. देखा, इतने पतले सेक्शन ले रहा हूं और उसको जस्ट फॉलो करा रहा हूं, बिकॉज राउंड शेप है, कितना टिल्ट रखना है वो मेरी गाइडलाइन मुझे गाइड कर रहा है। इसलिए मैंने बोला कि जो सबसे ज्यादा मेहनत है आपको गाइडलाइन बनाने में करनी है, जो सबसे ज्यादा मेहनत है वो आपको गाइडलाइन बनाने में करनी है। और जितना कम हम काटेंगे उतना आपका जो एंगल है वो एक्चुअल
करेक्ट दिखेगा, बिकॉज हमें लगता है कि हम सीधा ग्रिप करके काट सकते हैं, बट नहीं, हमें फॉलो करना है एग्जैक्टली 50-50, बिकॉज जो बालों का नेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बालों का जो नेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और बाल जितने रिलैक्स रहेंगे, मतलब जैसे बाल मेरे नेचुरली गिर रहे हैं, जैसे बाल मेरे नेचुरली गिर रहे हैं, ग्रिप कर रहे हैं, कितना टिल्ट रखना है, जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, उतना ही बालों में जो थिकनेस है वो बढ़ रहा है, ग्रिपिंग डिफिकल्ट हो जाता है। सो मेरे सेक्शन कैसे चल रहे हैं, एब्सोल्युटली स्ट्रेट लाइक अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन, बट जो मेरा गाइडलाइन है, जो मैंने शेप बनाया था, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, और वही मेरे पूरे कट का जो बेस है, जो शेप मुझे चाहिए, मैं उसको फॉलो करा रहा हूँ एक्जैक्टली सेम। कोम किया, एंड कोम कितना करना है, जस्ट नॉर्मल, जैसे मेरे बाल बिहेव करते हैं, जैसे मेरे बाल फॉल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छा गाइडलाइन बनाना, सो जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली। अच्छी गाइडलाइन बनी है यानी कि आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे, बिकॉज अगर आपने कुछ भी अंदाजा फिट किया अपने कट के अंदर, दैट मीन्स यू गोइंग टू डू मिस्टेक। कुछ अंदाजा नहीं चलने वाला इस कट के अंदर। You can see my shape is already visible, so divide it absolutely 50-50, यानी कि सेंटर पार्टिंग। जितना नीट आपका सेक्शन उतना नीट आपका कट। जितने पतले पतले सेक्शन, जितने कम हम काटेंगे, उतना हमारा कट अच्छा दिखने वाला है। कोई प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम नॉर्मल ग्रिप कर रहा हूँ। ओनली थिंग इज आई हैव टू जस्ट सी माय गाइडलाइन। मेन फोकस है मेरा गाइडलाइन के ऊपर। जितना गाइडलाइन मेरा टिल्ट रहेगा उतना ही मुझे फॉलो कराना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सो मुझे पता है कि मुझे अपनी फिंगर कितना टिल्ट रखना है, बिकॉज ऑफ माई गाइडलाइन, बिकॉज ऑफ माई गाइडलाइन। और हेड शेप का जो कंट्रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्लाइंट अगर जरा सा भी हेड शेप चेंज करता है, आपके कट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मुश्किल काम है छोटा कट करना, लेकिन अगर आप फॉलो करते हो सिस्टम, तो मुझे लगता है एवरीथिंग बिकम इजी। यू नीड अ पेशेंस फॉर इट, बिकॉज नॉर्मली हमें क्या लगता है, हम बस फटाफट सेक्शन बनाए, बड़े बड़े सेक्शन बना के कट कर ले। बट मुझे लगता है छोटे हेयर कट की जो जान है वो है आपकी सेक्शनिंग। मैं बार बार कह रहा हूं कि सेक्शन जितने पतले, उतना चांस है कि आप कम गलतियां करोगे, उतना चांस है आपका कट की जो क्वालिटी है वो बहुत अलग नजर आने वाली है। बिकॉज मैं कहता हूं हमेशा इस कट के लिए आपको बनना है परफेक्ट, बिकॉज ये कट जो है हेयर ड्रेसिंग की सबसे इंपॉर्टेंट यू कैन से लुक है, जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगी। आने वाले 50 सालों में भी ये कट मुझे लगता है सबसे ज्यादा ट्रेंडी हेयर कट में आएगा। और इसके अंदर इतनी वेरिएशन है यू कांट इवन इमेजिन। सो ये सिंपल बेस है, बट इसका जो वेरिएशन है वो मेरे ख्याल से 1000 काइंड ऑफ वेरिएशन यू कैन क्रिएट इनटू इट, लाइक ग्रेजुएशन बॉब, ग्रेजुएशन ब्लंट और इन्वर्टेड ब्लंट, इन्वर्टेड ग्रेजुएशन, शॉर्ट ग्रेजुएशन, बॉब। There's so many variation. You can see this. I'm taking very small section, very small section. और जैसे मेरे बाल नेचुरली फॉल करते हैं, मुझे उसको एग्जैक्टली सेम काटना है। कोई ट्रैवल नहीं होना चाहिए मेरे बालों के अंदर, क्योंकि जैसे ही आपने बालों को ट्रैवल करना शुरू किया, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो कट है ज्यादा शॉर्ट टू लॉन्ग हो जाएगा, या आपकी जो शेप है वो खराब हो जाएगी। सो जस्ट फॉलो दी नेचर, देखा जितना हमने अच्छा गाइडलाइन बनाया उतना ही हमारा कट आसान हो गया और फास्ट हो रहा है। क्योंकि उससे मैं समझता हूँ कि अगर आपने बड़े सेक्शन लेके काटा और बार बार आप चेकिंग कर रहे हो, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। बार बार आप अंदाजा लगा रहे हो, बार बार आप शॉर्ट कर रहे हो, बार बार आप लॉन्ग कर रहे हो, you end up doing something else. So I would say एक अच्छा शॉर्ट हेयर कट का जो बेस है वो अच्छी गाइडलाइन है और उसको फॉलो करना है। बिकॉज अगर आपने अच्छी गाइडलाइन बनाई, अच्छा फॉलो किया, इसका मतलब आपका कट अच्छा दिखने वाला है। एंड जस्ट ब्लाइंडली, एज आई सेड, ब्लाइंडली फॉलो इट।
blindly follow it. And last section, but still make it very thin. As I said, I will not compromise with my section because मुझे पता है मैं एक सेक्शन गलती करूंगा मेरा पूरा कट खराब हो गया. Very easy, but provided आप फॉलो करो सेक्शन को. और जैसे मैंने बताया कि no extra pressure on the hair, no extra pressure on the hair. एंड आप देखना इसका जो नेचुरल फॉल है वो एक्चुअल में सेम दिखने वाला है. इसके लिए आइडियल टेक्सचर क्या होना चाहिए? काफी लोग सोचते हैं कि ब्लड कट का टेक्सचर क्या होना चाहिए. मुझे लगता है इस कट का आइडियल टेक्सचर जो है वो है स्ट्रेट हेयर और पतले बाल. थिक बालों में भी अच्छा लगता है, बट आई थिंक उसके अंदर हमें स्टाइलिंग करना पड़ता है. कभी क्लाइंट के बाल ज्यादा ड्राई होंगे तो वो बाल अच्छे फॉल नहीं करेंगे. तो आइडियली ये जो कट है वो पतले बालों के लिए है. आइडियली ये जो कट है वो स्ट्रेट बालों के लिए है, लाइक अ चाइनीज टेक्सचर. बट हमारे इंडियन बाल जो होते हैं हमेशा थिक होते हैं. सो हमें जो ये कट जो करना है, स्पेशली ये कट क्लाइंट के ऊपर जो हम करते हैं, हमारा जो सिलेक्शन ऑफ द टेक्सचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आप सजेस्ट भी तभी करोगे जब क्लाइंट के बाल उस कट के लिए परफेक्ट होंगे. अननेसेसरी आपने अगर कोई लुक दिया है और उसका शेप नेचुरली नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कट अच्छा नहीं दिखने वाला. इसका मतलब अच्छा नेचुरली अगर नहीं दिखा तो उसका कट, तो आपका जो मार्केटिंग है, आपके जो काम का मार्केटिंग है वो अच्छा नहीं होने वाला. सो अगर आप अच्छा कट करते हो बट अगर आपका जो सिलेक्शन ऑफ द टेक्सचर है अगर वो अच्छा नहीं रहा तो भी आप गलत जा सकते हो. तो मेक श्योर आपका जो टेक्सचर है, क्लाइंट के जो बालों का टेक्सचर है वो एग्जैक्ट होना चाहिए जो आपके कट के लिए बना है. सो मेरा जो बैक का गाइडलाइन है इज ऑलमोस्ट डन. अब इसको मैं साइड में कैसे फॉलो कराता हूं वो इंपॉर्टेंट है. देखा, वेरी वेरी स्लाइटली इन्वर्टेड लुक. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू कट दिस साइड हेयर एंड कीप देम लॉन्गर. द इजीएस्ट वे इज not to keep diagonal finger. You may do mistakes, so bring it all the hair at the back side with this guideline. तो मैं क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ पहले मैं लेता हूँ सबसे नीचे वाले बाल जो मेरी गाइडलाइन है. मेरा पहला सेक्शन साइड का हाफ इंच सेक्शन, and you see this normal head shape slightly tilted other way round. कोम किया बालों को. सबसे मुश्किल काम जैसे मैंने बताया था कि ये सेक्शन है, इसलिए मैंने कान के पीछे तक सेपरेट किया. थोड़े से बालों को ले लिया. दिस इज माई लास्ट लुक ऑफ द बैक हेयर. सो ये मेरा गाइडलाइन बन जाएगा. एंड यू स्टैंड एट द बैक साइड बिल्कुल सीधा. एक पैर थोड़ा सा साइड में लाएंगे ताकि आप कोम अच्छे से कर पाओ और बिल्कुल रिलैक्स वे में. एंड ट्विस्टेड एट द बैक साइड, बहुत ज्यादा नहीं. जहां पे ये गाइडलाइन एंड हो रहा है वहीं पे मेरा फिंगर स्ट्रेट रहेगा. एंड कट देम इनटू स्ट्रेट लाइन. ऐसा लग रहा है कि मैं सीधा कट कर रहा हूं, बट जैसे ही मैं साइड में छोड़ता हूं दे बिकम लॉन्गर. यू कैन सी दिस. सिमिलर साइड वाले बाल. एंड अगेन जैसे मैंने बोला जहां आपका गाइडलाइन एंड होता है वहीं तक आपको उसको ट्रैवल कराना है इनटू स्ट्रेट लाइन. सी दिस शॉर्ट टू लॉन्ग. जितना लंबा आप रखना चाहते हो उतना ट्विस्ट करना पड़ेगा. बट आइडियली आपकी जहां गाइडलाइन एंड हो रही है वहां तक आपको इसको रिवर्स करना है इनटू स्ट्रेट लाइन, लाइक दिस. इनटू स्ट्रेट लाइन. बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, कोई पुलिंग नहीं कर रहा हूं. नॉर्मल बालों को ग्रिप किया एंड बालों को ट्रैवल किया इनटू स्ट्रेट लाइन. पीछे खड़े रह के ये काम होगा, पीछे खड़े रह के ये कट होगा. पतले सेक्शन. इसका जो इस साइड वाले बालों को स्पेशली काटने के लिए आपका जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप साइड में खड़े होकर पीछे की तरफ ट्रैवल नहीं कर सकते. तो आपको बालों को जो ट्रैवल करना है वो पीछे खड़े रह के करना है. एक पैर आपका साइड में आएगा ताकि आप कोम कर पाओ प्रॉपर. और प्रॉपर जैसे हम सीधा कोम करते हैं वैसे ही हम कोम कर रहे हैं, ग्रिप कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से. एंड रिवर्स इट बैक जहां पे मेरा गाइडलाइन एंड हो रहा है. यू सी दिस इनटू स्ट्रेट लाइन. जैसे ही छोड़ता हूं मेरे बाल लंबे दिख रहे हैं बिकॉज मैं बालों को कर रहा हूं ट्रैवल. बालों को कर रहा हूं ट्रैवल. और छोटे बाल जितना आप कंट्रोल कर सकते हो अच्छा, उतना अच्छा कट होने वाला है. एक्जेक्टली सेम स्ट्रेट लाइन. जहां से मेरा गाइडलाइन खत्म होता है वहीं तक मुझे ट्रैवल करना है. मैंने बोला पीछे वाले बाल इंपॉर्टेंट है गाइडलाइन के लिए. तो ये सीधे मैं जितना सेक्शन साइड में ले रहा हूं उतने ही बाल पीछे सेपरेट कर रहा हूं. इसका मतलब मैं कोई भी गाइडलाइन आउट ऑफ वे जाके नहीं करूंगा. मतलब जितने बाल मेरे साइड वाले सेक्शन के उतने बाल मैं पीछे से ले रहा हूं.
ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने जितना सेक्शन यहां से लिया उतने ही बाल मैंने इधर से लिए, जो मेरे बाल कट चुके थे। इससे क्या होगा, आप इवनली अपनी गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। मूव किया, साइड में कोम किया, एग्जैक्टली स्ट्रेट एंड रिवर्स इट बैक ऑन द शोल्डर where this last guideline is falling. You see this? पतले सेक्शन। देखा, जितने मेरे सेक्शन पतले उतना ही मेरा जो वर्क है वो फास्ट हो रहा है, उतना ही मेरा जो कट है वो फास्ट हो रहा है। सेम थिंग, जितना मैंने फ्रंट से लिया उतना ही मैंने पीछे वाले बालों को लिया गाइडलाइन के लिए, एंड फॉलो द सेम थिंग। जितना अच्छा गाइडलाइन होगा उतना आप अच्छा कट कर सकते हो, जज कर सकते हो। सी दिस, इवन गाइडलाइन नजर आ रहा है मुझे हर एक सेक्शन के अंदर, बिकॉज मेरी जो सेक्शनिंग है वो बहुत इवन है। मेरी जो सेक्शनिंग है वो बहुत इवन है, एंड कीप देम स्ट्रेट, स्लाइटली टिल्ट, एंड दैट मींस गेट शॉर्टर। एक और हाफ इंच सेक्शन, इसका मतलब ये है कि मुझे साइड वाले बालों को सेंटर पार्टिंग तक फॉलो करना है। सेम थिंग, जितने बाल मैंने साइड से डिवाइड किया उतने बाल मैंने ले लिए, और मैंने इसको ट्रैवल कराया कान के पीछे तक, जहां मेरा लास्ट गाइडलाइन फॉल कर रहा है। कितना नीट सेक्शन है। तो आप साइड वाले बालों को ऑलमोस्ट 2 सेक्शन में कंप्लीट कर रहे हो। एवरी सेक्शन कैसे खड़ा होना है वो इंपॉर्टेंट है। सी दिस लाइन, शॉर्ट टू लॉन्ग, लास्ट सेक्शन टिल द सेंटर पार्टिंग, कोम सेम वे, और हेड शेप को कैसे कंट्रोल रखना है वो इंपॉर्टेंट है। मेरा पूरा जो सेक्शन है गाइडलाइन का एग्जैक्टली सेम आया। यहां से शुरू किया, हाफ इंच, and I'm dividing till the neck area because this is my guideline. Comb it first. Comb as they going to fall. जैसे फॉल करने वाले हैं वैसे ही comb करेंगे। Only thing you have to travel in the grip towards the back area, तभी वो बाल लंबे रहने वाले हैं। देखा? एंड उसके बाद मैंने डिवाइड कर दिया ये टू सेक्शन। ऑलमोस्ट जितना अच्छा कोम नीट सेक्शन बनेगा उतना ही चांसेस है कि कोई भी एक्स्ट्रा पीस नहीं रहेगा। सो कोमिंग बहुत जरूरी है कि आप अच्छा कोम करो। लाइन, ठीक है, बिल्कुल सीधा लाइन, एंड दे आर शॉर्ट टू लॉन्ग। सो यू कैन सी दिस, माय कट इज वेरी नेचुरल, वेरी ब्लेंडिंग, एंड आई एम गोइंग टू चेक इट इन ड्राई हेयर, बिकॉज ड्राई हेयर के अंदर क्या होगा, जो भी छोटे मोटे बाल आएंगे वो आप फिनिशिंग दे सकते हो। दैट इज रिक्वायर्ड ओनली आफ्टर द ड्राई, एंड ड्राई हैज टू बी वेरी नीट। नाउ सिमिलर अदर साइड, ये वाले बालों को भी मुझे पीछे खड़े होके ही करना है, बट अदर वे राउंड। व्हाट आई हैव टू डू इट, सेम थिंग, पहला सेक्शन हाफ इंच, ठीक है, बट मुझे पीछे वाले बालों को भी सेम लेना है, यानी कि you can see this, पीछे वाले बाल जहां पे एंड हो रहे हैं वहीं पे ही ट्रैवल होगा, वहीं पे ये बाल ट्रैवल होंगे, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं। सिमिलर, पीछे खड़े हुआ, स्लाइटली टिल्ट अदर वे राउंड, मतलब ये वाले बाल काट रहा हूं, हल्का सा टिल्ट रखूंगा, पीछे वाले बालों को लेता हूं, कोम करता हूं। देखा, कान के ऊपर वाले बाल सबसे मुश्किल बाल, एंड ट्रैवल एट द बैक साइड। यू सी दिस, जहां पे मेरा गाइडलाइन एंड हो रहा है वहीं पे मैं अपनी फिंगर को स्ट्रेट रखूंगा। सी दिस, और जैसे मैं छोड़ता हूं दे आर लॉन्ग, शॉर्ट टू लॉन्ग। सिमिलर कान के आगे वाला सेक्शन, कोम इट exactly straight and travel it at the back side। देखा कितना पतला सेक्शन, कितना नीट सेक्शन, एंड सेम सेक्शन, सेम ग्रिप, जस्ट फॉलो सेम थिंग अदर वे। सो माय नेक्स्ट सेक्शन अनदर हाफ इंच। जैसे मैंने बताया, जो पीछे वाले बाल हैं वो इवन चलने वाले हैं। यू नॉट गोइंग टू टेक एक्स्ट्रा गाइडलाइन, ऊपर वाले बाल नहीं लूंगा, क्योंकि उसमें डिफरेंस आ जाता है।
सो कोम इट, कान के ऊपर वाले बाल, हल्का ग्रिप किया पीछे की तरफ, बालों को सीधा किया। सबसे जो इसमें कॉमन मिस्टेक होता है जब मैं स्टूडेंट को सिखाता हूँ, तो एक कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि हम पीछे काटने जा रहे हैं तो हम पीछे की तरफ कोम करते हैं। अगर आपने कोम पीछे की तरफ किया तो उससे क्या होगा, बालों के अंदर स्टेप्स आ जाएंगे क्योंकि ये ओवरलेप हो जाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बालों को नॉर्मल कोम करना है, जैसे मेरे बाल फॉल कर रहे हैं। ओनली थिंग इज यू हैव टू कोम नॉर्मल, यू हैव टू ग्रिप एज इट इज, जैसे आप साइड में बलेन करते हो, बट यू हैव टू ट्रैवल, यू हैव टू ट्रैवल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस कट को इवन रखना है इनटू लाइनिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने सीधा कोम किया बट आपका जो ग्रिप है वो ट्रैवल हो रहा है। ग्रिप जो है बालों के अंदर, जो बाल आपने ग्रिप किया है, सीधा ग्रिप बट ट्रैवल हुआ एंड सीधा लाइन। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज मैं जब भी स्टूडेंट को ये कट सिखाता हूँ, उनका मेन जो नजरिया होता है सोचने का वो ये होता है कि पीछे काटना है मतलब पीछे कोम नहीं। ये नहीं, ये मिस्टेक्स नहीं करना जब भी आप ये कट करने जाओगे। सो साइड वाले बाल साइड में ही कोम होंगे, सिर्फ पीछे वाले बालों को मैं गाइडलाइन के लिए ले रहा हूँ। ग्रिप भी ऐसी कर रहा हूँ जैसे वलेन करता हूँ। ओनली थिंग इज माई जो ट्विस्टिंग है, जो मैं बालों को पीछे लाके कर रहा हूँ, वो ग्रिपिंग के अंदर है। देखा, सिमिलर सिमिलर जहां पे मेरी गाइडलाइन एंड होती है, जस्ट फॉलो सेम थिंग, शॉर्ट टू लॉन्ग। जितना शार्प लुक फ्रंट का आएगा उतना ही कट अच्छा नजर आने वाला है, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड ब्लंट, यानी कि पीछे वाले बाल छोटे, आगे वाले बाल लंबे। सो अगेन सेम फॉलो कर रहा हूं, कान के पीछे वाले बाल, ग्रिप बनाया, अच्छा ग्रिप, बट बहुत ज्यादा पुल नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूं इस कट के अंदर जो एक्स्ट्रा पुलिंग है वो आपके कट को ज्यादा शॉर्ट टू लॉन्ग दिखाएगी, बिकॉज जब ये नॉर्मल फॉल करते हैं तो देख श्रिंक अप। तो आपको करना क्या है, आपको करना है नॉर्मल कोम, पीछे की तरफ ट्रैवल, पीछे की तरफ ट्रैवल। अनदर सेक्शन, मैं एक भी सेक्शन ठीक नहीं ले रहा हूं, मेरे सेक्शन जो है बहुत पतले हैं। यू कैन सी दिस, पीछे वाले बालों को भी सेम सेपरेट करूंगा एंड साइड में कोम करूंगा, जैसे मेरे बाल गिर रहे हैं। और कान के आगे वाले बाल लिए, कान के पीछे वाले बाल लिए होते हैं, जो कि मेरा गाइडलाइन है। सेम कोम किया और ग्रिप किया पीछे की तरफ सेपरेट। यू कैन सी दिस, दिस इज माय गाइडलाइन। और आप देखो कि मेरा फिंगर ना ज्यादा अंदर जा रहा है ना ज्यादा आउट रह रहा है। जहां पे मेरा गाइडलाइन एंड होता है वहीं पे मेरा ग्रिप आ रहा है। हेड शेप नॉर्मल, स्लाइटली टिल्ट अदर वे राउंड एंड कोम इट एग्जैक्टली स्ट्रेट। देखा, फिंगर इस लुक लाइक अ स्ट्रेट कट, बट जैसे आप साइड में छोड़ते हो दे बिकम लॉन्गर। लास्ट सेक्शन, लास्ट सेक्शन, लास्ट सेक्शन, comb it normal. If you see this, if I'm going to show you this like this, so they become like a normal center parting. And again guideline is very important. कान के पीछे वाले बाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही नजर आ जाता है कि कितना शॉर्ट है कितना लंबा है, लेकिन मुझे फॉलो कराना है इसको हाफ हाफ रखकर। डायरेक्ट सारे बाल नहीं लूंगा, मैंने बोला जितने थोड़े थोड़े बाल काटोगे उतना ही आपके कट के अंदर उतना ही अच्छा फिनिशिंग नजर आने वाला है। कोम किया आपने, कोम किया आपने एग्जैक्टली सेम, और ट्रैवल किया कान के पीछे जहां पे मेरा गाइडलाइन एंड हो रहा है। सिमिलर सिमिलर, लास्ट सेक्शन, लास्ट सेक्शन एंड into straight line। देखा, गाइडलाइन फॉलो करने का फायदा ये है कि दोनों साइड बैलेंस आने वाला है, दोनों साइड नीट आने वाला है। शॉर्ट टू लॉन्ग, short to long, very light short to long, but when you reach till the front it get quite sharp, quite neat, and this is very very important. When you comb it, when you brush it, it has to look neater without even the setting. If you normally blow dry, they fall absolutely same. So you can see this, my front hair going sharper, going longer. You can see the back side and it's getting short to long towards here. So this is my cut in inverted blend. I'm going to show
I'm going to do up Burai. I'm going to do checking also. Checking is also very important because जब आप छोटा हेयर कट करते हो आपका एक सिंगल मिस्टेक भी नजर आता है, तो उसका जो बुराई है उसके बाद जो फिनिशिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन बालों को स्ट्रेट बुराई करने वाला हूँ। ऑलरेडी स्ट्रेट है बट जितना शार्प स्ट्रेट आप इसका बुराई करोगे उतना ही अच्छा फिनिशिंग नजर आने वाला है। यू मे डू आइनिंग बिकॉज इस कट का जो लुक है वो आइनिंग वाले बालों में ज्यादा अच्छा नजर आने वाला है। बट आई एम गोइंग टू डू नॉर्मल बुराई, स्ट्रेट बुराई एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट लुक्स, स्पेशली जो फ्रंट का मेरा जो एरिया है, जो कान के ऊपर वाला एरिया है, वो कितना शॉर्ट टू लॉन्ग नजर आता है वो इम्पोर्टेंट है। सो ये हमारा फाइनल लुक इन्वर्टेड ब्लंट का आफ्टर द ब्लो ड्राई। यू कैन सी दिस द लुक बिकॉज इंडियन बाल है, अगर आपको लगता है ज्यादा थिक बाल है, यू कैन डू स्लाइटली आइनिंग, इट्स अ नॉर्मल स्ट्रेट ब्लो ड्राई, यू कैन दिस शार्पर लुक। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ बाल एक्स्ट्रा जा रहे हैं, सो यू कैन स्टिल चेक इट, व्हिच आई डिड इट। सो यू कैन सी द लुक, इट्स मोर शार्पर, मोर नीटर, यू कैन सी द फॉल। So just follow the same techniques and you can achieve the inverted blunt cut, and I'm sure you all love this cut. Just follow the section, follow the system, and I'm sure you can do easily this cut.